ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्ताञ्जना सर्वार्थसेदिदान् ओं ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामः 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 ओं ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनकी चरणों में वंदन कर शतिवारा फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। बोली चिंतामणि पारुषनाथ भगवान की जय जय जय। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, नमस्कार, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष मनोज जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, रथ सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया कांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी शोमिलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रचित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास, रिंगा, वेक्षंध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से रोमित शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंती, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता से रोमित शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से रोमित शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से रोमित शिक्षक ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय शाह परिवार। जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से रोमित शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकटवाली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभा से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से रोमित शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभा से अजय मधु जी, अतुलिना, आदिवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमित शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई जन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यास्का, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, इच्छा, बेबी, शादी, आदि, मान्य, अरंज, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका कोयलावाला परिवार। कोलकाता से रोमित शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, विशा,
मयंक जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांत जिस तरह की सह परिवार वापी गुजरात से रोहित चक्चा भूपेन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा निशा देव मायड़ा हुमा शाह परिवार अहमदाबाद से रोहित चक्चा दिनेश जी भावना अनिल चिराग आस्था बिलगी जी शाह परिवार जयपुर इंदौर जयपुर से रोहित चक्चा विमला देवी मुकेश कुमार चंदन बाला जी विजय ममता संजय ज्योति इतका तेज लाइसा प्रांश कामने ब्रजल तब दीपिका लवीना दीपांशु अभी असरती वदनी पाटौदी काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्राणं नमो लेशविषावणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शावमंगलं केवलीपनत्तु धम्ममंगलं चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाव लोकोत्तमा केवलीपनत्तु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि वीरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाव शरणं पवजामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादशकल परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भविष्यद्याय विद्याय परमात्मने परम सगाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्रपरि मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणा मंडल मंडिताय शारिका सराव सराविका परमचतु संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अवादमस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौरदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सरसूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरो रोगम जर रोगम च नरमारीम सर्वगजास गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेश मारीम सर्वेशमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रवक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वं दुःखमानंद हृदय पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशकम त्रिलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर मधुबन गुड़ायतन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं, किसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में शांति धारा कर्ता परिवार निर्मल कुमार, विजय कुमार, चंदा देवी, गौरव नैतिक, बीणा देवी, रश्मि देवी, शरावगी परिवार कोलकाता, श्री सुरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रसन्न, सौरभ जैन सपरिवार बुढ़ार, ब्रजेश जैन वर्धमान, कुर्ता पाजामा परिवार दिल्ली, सुनील, हर्ष, प्रीति, नव्या, पराश्री, दैविक अजमेरा परिवार हजारीबाग, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम पारस, श्रीमती अनीता, रश्मि जैन वासा, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ऋषभ, ईशिका, मयंक, श्वेता, शानिद, किमियरा, कत्तावाला परिवार कानपुर, उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन जैन जैनेतरवंतु मधुबन, सभी मुनि संगारिका संघ त्यागी वृत्तियों की आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु, स्वास्थ्य साधना लाभ हेतु शांति धारा संपूर्ण हम सभी महाराजियों के साथ नगर की सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजनों के लिए, समस्त आर्यिका संघ और त्यागी वृत्ति बहनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। विशेष रूप से अजित कुमार जी जैन नन्ही देवरी वालों के लिए उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। बड़ौदा से पीयूष जैन, दीपाली जैन परिवार से दोनों के माता पिता के स्वास्थ्य लाभ के लिए, दोनों के माताओं के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हो रही। श्री शांति रस्तु सदास्तु, तुष्टि रस्तु सदास्तु, पुष्टि रस्तु सदास्तु, समृद्धि रस्तु सदास्तु, कल्याणमस्तु सदास्तु, सुखमस्तु सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री शद्धरम बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धि रस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम। हाँ,
कोल्हापुर से सौरभ मोर्चे, श्रीमती पद्मश्री मोर्चे वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, नागौर से प्रकाश चंद नीलम देवी जी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, जयपुर से संतोष देवी बाबूलाल जी काला वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, अलवर से श्रीमती उर्मिला जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, भोपाल से डॉक्टर इंद्रमल जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, मुंबई से क्रिएट सकरलाल जी शाह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोल्हापुर से स्वागती सुनीता राजीव पाटिल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कुसुम्बा से शीतल अरुण लाल जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से अखिल जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार और जिनके स्वास्थ्य के मंगल भावना भाई गई, गुरसराय झांसी से श्रीमती नीलम जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, मैनपुरी से प्रियंका अमित जी जैन, रेडी कोलकाता से नेहा जी धर्मपत्नी विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीम परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकान् यतीन्द्र सामान्य तपोधन देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिने करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, मूलनायक चंदापुर भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, जय, गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जय, जय। बोले परम पूज्य मुनिवर शिक्षण समता सागर जी महाराज की जय, जय, जय। समस्त मुनियारिका संघ की जय, जय, जय। छतत्रयं तव विभाति शशांक कांतान् मुचैः स्थितं त्रिगतिभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभं प्रख्यापय त्रिजगितः परमेश्वरत्रम्। ओम ह्रीमष्टप्रात्यार्मरि छतत्र स्थापयामि कुन्दावदाति चले चामरि चारुशोभं विभ्राजते तविव वपुः कलिधौतिकान्तं उदयशशाङ्क शुचिनिर्झरे वारिधार मुचैस्तटं सूर्यगिरेर्विशात कौम्बम्। ओम ह्रीमष्टप्रात्यार्मरि चवर्धं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षते पुंस्पुंजै नैवेद्य दीपक शुद्धोपफल व्रजेन कर्माष्टकंकथर वीर बनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां निधानम्। ओम श्री विश्वादि विरांति विनम चित्रुम अभिषेकांति शांति प्रांति अनर्क प्राप्ति अर्घ्यम रोपामति स्वाहा। जैन परंपरा में देव शास्त्र और गुरु का अपना स्थान है, जो सम्यक दर्शन के आधार बनते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में कारण बनता है। इसे ही रत्नत्रय कहा गया और इस रत्नत्रय के फल के रूप में भव्यात्मा को निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब है यह संसारी जीव भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित हो गया। भाव कर्म बीज के रूप में रागद्वेष माने गए। संसार का मूल कारण क्या है? भाव कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के अंदर रागद्वेष का परिणाम है, ये भाव कर्म है। और ये रागद्वेष का परिणाम ही संसार का मूलभूत बीज रूप कारण है। बीज है तो वृक्ष है, और बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है। तो मूल भाव कर्म रागद्वेष है। जीव के इन रागद्वेष आदि परिणामों के निमित्त से फिर ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म मूल प्रकृतियों में, उत्तर प्रकृतियों में 148 प्रकार के कर्म, ये द्रव्य कर्म माने जाते हैं। और इन द्रव्य कर्मों से जो हमारे लिए शरीर सामग्रियां संसार की मिलती हैं,
ये सब नौकर्म कहा जाता है। शरीर नौकर्म है, माइक नौकर्म है, ये डेस्क नौकर्म है, जो भी दिख रहा वो नौकर्म है, शरीर हमारा नौकर्म है, ये नौकर्म है। नौकर्म कब मिलता हमको? जब इसके मूल में कर्म हो। और कर्म कब बनते हैं? जब उसके मूल में भाव कर्म रागद्वेष हो। तो रागद्वेष रूप भाव कर्म से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंध होने के कारण इस जीव को चतुर्गति भ्रमण रूप नौकर्म अर्थात शरीर की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे तीनों कर्मों से रहित, कौन कौन से कर्मों से रहित? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौकर्म। जब तीनों कर्मों से रहित ये जीव भव्यात्मा होती है तो उसे, उस शुद्ध अवस्था को सिद्ध अवस्था कहा जाता। क्या कहा जाता? सिद्ध अवस्था। हाँ, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। वे महान सिद्ध कैसे हैं? जो त्रिविध कर्म मल वर्जित, तीनों प्रकार के कर्म के मलों से रहित हैं, किट्टिमा कालिमा से रहित हैं। हमारे तुम्हारे अंदर कर्मों की किट्टिमा कालिमा लगी है। पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा पुरुषार्थ करती है, चारित्र को धारण करके पुरुषार्थ करती है, लेकिन जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती ना। पुरुषार्थ करते 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 बिरला किसी भव्य जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान तो सभी करते हैं, कोई भी कर सकता ध्यान। आप भी आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान करो, लेकिन आपकी भूमिका ध्यान करने की अभी नहीं है। आप कहोगे कि नहीं, हम भी आसन लगा के बैठ रहे हैं, हम भी एक आसन उपवास कर लेते हैं, हम भी और भी नियम पालन कर लेंगे, हमने भी शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया है, तत्व की जानकारी हमको है, हम भी चिंतन करें। हाँ, तो आप जो करोगे वो आपका चिंतन तो माना जाएगा। बुद्धि के बल पर, क्षयोपशम के बल पर आप विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो ये चिंतन तो माना जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा चिंतन ध्यान नहीं बन पाएगा। क्योंकि ध्यान करने वालों की शर्तों में ध्यान कौन करता है, अर्थात ध्याता कौन है, ध्यान करने की योग्यता किसमें है, इस बात को निश्चित करने के लिए आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि पहली बात तो बीतरागी हो, संयमी हो, इंद्रिय जेता हो, परिसय विजयी हो, सुख सुविधाओं में रहने वाला ना हो। आज के समय में ध्यान पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान के बड़े बड़े केंद्र खोले जा रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर चलते हैं, और मेडिटेशन सेंटर के नाम पर व्यापार चल रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, बिजनेस से आजकल सब योग प्राणायाम बिजनेस हो रहा है, ध्यान केंद्र बिजनेस हो रहे हैं, धर्मोपदेश भी बिजनेस होता जा रहा है। हाँ, इतने सारे वक्ता हैं, सभी निस्वार्थी थोड़ी हैं संसार में। हमारा एक भाषण कराओगे, हमारी एक कथा कराओगे, इतना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? इतना पहले जमा कर दो, उसके बाद में तुम 3 दिन का 5 दिन का तुम्हारे को भगवान की कथा सुना देंगे। हाँ, पूरा सब सेटअप है बिल्कुल। तो मतलब ये सब आज के समय कॉमर्शियल हो गए हैं। लेकिन जैन परंपरा जिस सूक्ष्मता को समझती है और धर्म के उपदेश में धर्मोपदेष्टा के लिए, विचारक विद्वान के लिए, वक्ता के लिए जो धर्म की भावना से निस्वार्थी होना चाहिए। हाँ, हमने अपना कार्य निस्वार्थ भाव से किया,
अब उसकी प्रभावना में तुम जो कर सको, जनहित के रूप में, समाज हित के रूप में, राष्ट्र हित के रूप में, धर्म हित के रूप में, वो बात की बात है, लेकिन उसमें कोई सौदेबाजी नहीं। तो मेडिटेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, लेकिन उनमें ध्यान हो रहा क्या? नहीं। दिन भर के हारे थके, आपाधापी में लगे हुए बेग्रस्त जन, जो दिन भर व्याकुल चित्त रहे, उलझे रहे और सब तरफ से परेशान हो करके अब आए हैं, अब हमको थोड़ा ध्यान करा दो। मन में निर्विकल्पता नहीं है, मन में निश्चिंतता नहीं है, मन में तत्व का निर्णय नहीं है, मन में विषयों से विरक्ति का भाव नहीं है, आसक्ति घट नहीं रही, मोह मूर्छा घट नहीं रही, तुम क्या ध्यान करोगे? और अगर मोह मूर्छा आसक्ति घट गई है, वैराग्य का भाव आ गया है, कोई संयमी दीक्षित हो गया है, तो उसको फिर ध्यान करने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है। वो तो जहां बैठा है वहीं उसका ध्यान चल रहा है, जो कर रहा है उसमें उसका ध्यान चल रहा है। क्यों? क्योंकि विरक्त चित्त की सावधानी ही ध्यान मानी जाती है। ध्यान की परिभाषा क्या है? विरक्त चित्त कोई व्यक्ति हो और वो अगर सावधानी से प्रवृत्ति कर रहा है तो उस प्रवृत्ति की एकाग्रता को भी हम ध्यान कहते हैं। हाँ, ध्यान की परिभाषा एकाग्रता से बनती है। कभी कभी आमने सामने बातचीत करते करते और सामने वाले को ये आभास होने लगता है कि मैं बात तो इससे कर रहा हूँ, लेकिन इसके हाव भाव कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो शायद ये कहीं और उलझ गया है। तो बातचीत करते करते फिर बीच में टोक दिया जाता है, भैया तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हमने इतना सुना दिया, तुमने ध्यान से नहीं सुना। कान से तो सुना है, लेकिन ध्यान से? तो कान से सुनने के बाद भी जब तक ध्यान से नहीं सुना जाएगा, ये अंदर उतरने वाला नहीं है। कान से सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कान के साथ ध्यान से सुनने वाले बिरले होते हैं। इसलिए बातचीत में फिर श्रावक गृहस्थ सामने वाले को सावधान करता है, भैया हम सुना रहे, तुम सुन ही नहीं रहे, आपको कैसे मालूम कि हम नहीं सुन रहे? सामने ही तो खड़े हैं। आपका चेहरा बतला रहा था कि आपका कनेक्शन कटा हुआ है। फिर वो लौट करके आता है, हाँ तो कहाँ चले गए थे, कहाँ खो गए थे? अरे वो थोड़ा दुकान का हिसाब किताब ख्याल में आ गया था, तो सुन तो रहे थे आपकी बात, लेकिन ध्यान हमारा दुकान की तरफ चला गया था, वही खाते थोड़े से ख्याल में आ गए। मतलब सामने खड़ा है, देख भी रहा है, कान भी खुले हैं, आप बोल भी रहे हो, लेकिन अंदर से वो गायब हो गया। अंदर से वो कहाँ चला गया? शरीर से यहाँ खड़ा है पर भावों से गायब हो गया, उसका कनेक्शन वहां जुड़ गया। फिर आपने जब टोका तो लौट करके वापस आ गया। हाँ हाँ भैया अब सुनाइए आप, हाँ क्या कहना चाहे थे? अब देखो, अब अगर आप सुनाते हो तो आप जैसा सुनाओगे वैसा वो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा है वैसा है, हाव भाव प्रकट करता है। तो ध्यान का मतलब क्या है? मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान की परिभाषा क्या है? मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। मन की निराकुलता का नाम ध्यान है। मन की स्थिरता का नाम ध्यान है। इस ध्यान को तो पाने के लिए योगी जन अपना पुरुषार्थ करते हैं और उन्हीं के लिए संभव होता है। लेकिन गृहस्थ जन भी ध्यान की बात सुन करके आकर्षित होता है और फिर वह इस ध्यान को पाने के लिए कुछ उपाय करता है। वर्तमान में गृहस्थों के लिए ध्यान के रूप में, ध्यान की पद्धति के रूप में जो भी उपाय कराए जा रहे हैं, वो सारे उपाय ध्यान के नहीं हैं, बल्कि मन को विश्रांति देने के हैं।
मन को विश्रांति देने की। विचारों में जो उलझन थी, जिसकी वजह से तुम थके हो, तनाव है, टेंशन है, ये है वो है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई शांति महसूस नहीं कर पा रहा है, सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, परिवार है, व्यापार है, शरीर स्वस्थ है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, इन सब के बावजूद भी वो क्या कह रहा है कि मन को शांति नहीं मिल रही, मन को सुकून नहीं मिल रहा, सब ठीक है फिर भी नहीं मिल रहा। तो ये शांति क्या है? शांति साधनों पर आधारित नहीं है, शांति मन की वैचारिक परिणति का नाम है, विचारों की परिणति का नाम शांति है। सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा किसी साधन सामग्री से नहीं बंधी, अपने विचारों से बंधी है। अगर हमारे पास वैसे विचार हैं तो हम पत्तों की कुटिया में रह करके भी राजा पने का अनुभव कर सकते हैं। ऐ मुझसे बड़ा सम्राट कौन है? सम्राट कहता है तू पत्तों की कुटिया में है, कुछ भी पक्का मकान भी नहीं है, तो वो कहता है कि कुटिया और महल से क्या फर्क पड़ता है, कच्चे और पक्के से क्या फर्क पड़ता है? मैं जंगल में हूं, कुटिया में हूं तो जंगल का राजा हूं ना, कुटिया का मालिक हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। और महलों में रहने वाला भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पा रहा। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए। एक राजमहल में रह करके भी रो रहा है, एक पत्तों की कुटिया में रह करके भी निश्चिंतता से सो रहा है। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, जन्म की गलियां अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है, मरण का मरघट एक है। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, जन्म तुम्हारा कहाँ हुआ, 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 सबके जन्म के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मरण का मरघट एक ही रहेगा और मरण की कहानी एक ही रहेगी। इसलिए सुख जो है वो किस पर आधारित है? हमारे विचारों पर आधारित है। मैं बार बार सुनाया करता हूं, एक गरीब आदमी भिखारी पने की स्थिति में यहाँ वहाँ घूमता फिरता, कुछ मांगता था, जो मिलता था खाता था, समय बिताता था। संयोग से दिन भर उसे कुछ मिला नहीं, शाम होते होते कुछ मिला तो वो भी बिल्कुल रूखा सूखा मिला। एक तरफ बैठ करके उसी रूखे सूखे को खा रहा और अपने भाग्य को कोस रहा, आंखों से आंसू बहा रहा। ये भी दुर्दिन के दिन देखना पड़ रहे, ऐसा है वैसा है, सोच रहा और रूखा सूखा खा रहा। नीरस भोजन, कुछ उसको रुचि नहीं, कुछ सरसता नहीं। लेकिन उसी समय कोई व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसने कहा, भैया आप यहां बैठे क्या कर रहे हो? वो देखने लगा, क्या करूं, दिन भर में तो ये मिला है वही तो खा रहा हूं। अरे जो है वो तो ठीक है, मैंने तो आपके नाम की चर्चा बाजार में सुनी। क्या सुनी? मेरा नाम क्या है आपको पता है? हाँ, आप तो वही ना जो मांगते रहते हो ना। हाँ, तो क्या हमारे नाम की चर्चा सुनी? अब भी बाजार में सुन करके आया हूं कि वो जो व्यक्ति यहाँ वहां घूमता फिरता था, भिखारी था, उसके नाम की 1 लाख की लॉटरी खुल गई। अब उसके चेहरे पर क्या भाव आया? क्यों भैया, तुमने कुछ दिन पहले कहीं लॉटरी का कोई टिकट खरीदा था क्या? है, लॉटरी का लिया था क्या? अब उसको याद आ गया, हाँ लिया तो था, लेकिन हम तो भूल गए, हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। नहीं नहीं, तुम्हारे नाम की चर्चा है कि तुम्हारे नाम से लॉटरी का वो खुला है। अच्छा, हाँ हाँ पक्का तुम्हारे नाम से। अब देखो जल्दी जल्दी भोजन की स्पीड बढ़ गई, इसकी भोजन की स्पीड बढ़ गई और
उस रूखे सूखे में उसको कैसा लगने लगा? 1 लाख आ गया ना, 1 लाख दिखने लगा, 1 लाख उस समय, 1 लाख उस समय, 1 लाख। अरे अब जल्दी जल्दी करके उसको स्वाद ऐसा आने लगा जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ला खा रहा हो, स्वादिष्ट हो गया, वही नीरस भोजन। अब दूसरी जगह देखो, रिसेप्शन में कोई व्यक्ति गया है, मित्रों के साथ है, हंसी मजाक के साथ भोजन कर रहे हैं, सभी तरह के व्यंजन हैं, और उसने गुलाब जामुन उठा के मुख में रखी ही थी, फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी बजते ही साथ उसने सुना, उसको फैक्ट्री कारखाने से मैसेज आया कि साहब ऐसा ऐसा ये नुकसान हो गया। अब बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा लॉस हो गया। जैसे ही समाचार आया, अब रसगुल्ला गुलाब जामुन तो मुख में ही है, लेकिन चेहरे का रस समाप्त हो गया, फीका पड़ गया, और तनाव में आ गया, और आजू बाजू वाले सब समझ गए। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां तो परिस्थितियां ही हैं, हमारे विचारों में जो स्थिति बनती है उसके अनुसार ही हमको सुख दुख का अनुभव होता है। एक अमीर आदमी भी गरीबी का अनुभव कर सकता है। अमीर आदमी गरीब होता कि नहीं होता? अमीर आदमी गरीब होता कि नहीं होता? अमीर आदमी भी गरीब हो सकता है, और गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है। धन की व्याख्या अलग है, पैसे की व्याख्या अलग है। पैसे की अमीरी सबको दिख जाती है, लेकिन मन की गरीबी किसी को दिख नहीं पाती है। पैसे की अमीरी किसी को भी दिख जाएगी, पर उस अमीर पैसे वाले के मन की गरीबी को सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। और पैसे की गरीबी सबको दिख जाती है, लेकिन निर्धन के मन की अमीरी सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। निर्धन दुनिया जानती है, लेकिन स्वाभिमान में कब उसके अंदर अमीरी आ जाए कोई पता नहीं। तो अमीर की अमीरी तो दुनिया जानती है, लेकिन अमीर की गरीबी को पहचानने वाले बिरले पुरुष होते हैं। और गरीब की गरीबी को तो दुनिया जानती है, लेकिन गरीब की अमीरी को पहचानने वाले भी बिरले होते हैं, बिरले होते हैं। ऐसे तत्व के व्याख्यान में सुख दुख हमारे विचारों पर आधारित हैं, और ये विचार ज्ञान के माध्यम से हमको सही दिशा में ले जाते हैं। विचारों को सही दिशा देने का काम ज्ञान करता है, सम्यक ज्ञान करता है। हमारे विचार तो चौराहे पर खड़े हैं, किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन उन विचारों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो सम्यक ज्ञान करता है। ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना हम और आप शास्त्र और जिनवानी की पूजा के रूप में करते हैं, शास्त्र के स्वाध्याय के रूप में करते हैं, ग्रंथ में लिखे गए सूत्रों को, उनकी व्याख्याओं को दूसरों को समझा करके भी आराधना ही की जा रही है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये पांचों स्वाध्याय के अंग हैं। अगर किसी ने शुद्धता पूर्वक, विनय पूर्वक ग्रंथ को उठाया, विराजमान किया, पन्ने पलटना शुरू किए, 2-4 पन्ने पढ़ लिए, समझ में कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में आया नहीं आया बात की बात है, पर उसने विनय पूर्वक, भाव पूर्वक उस जिनवानी के, उस आगम ग्रंथ के 2-4 पन्ने भी पढ़ लिए, तो उसका वाचना नाम का स्वाध्याय हो गया। अर्थ उसको पता नहीं चला, अर्थ पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसने
भगवान की वाणी जो आचार्य महाराज ने लिखी है उसको पढ़ा है, तो पढ़ने मात्र को भी स्वाध्याय कहा। वाचना नाम का स्वाध्याय है। अब स्वाध्याय का अगला क्रम क्या है? प्रच्छना। पढ़ लिया और पढ़ने में जो चीज समझ में नहीं आई उसको किसी से उसने पूछा, भैया ये मैंने पढ़ा है, आप भी स्वाध्याय करते हो, इसका अर्थ क्या है, आप थोड़ा बताओ मेरे को बताओ। नमो अरहंताणम हमने जो इसमें पढ़ा है इसका अर्थ क्या होता? नमो अरहंताणम तो हमने कह दिया, इसका अर्थ मालूम नहीं है। अब वो उसने पूछा, तो पूछने संबंधी भी स्वाध्याय हो गया। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, जो हमने पढ़ा है, जो पूछ करके हमने अर्थ समझा है, उसको बार बार दोहराना ताकि भूल ना जाए। अच्छा यही है ना, हाँ ऐसा ही, अच्छा ये है ना, ऐसा ही है, अच्छा ये है, ऐसा ही है। तो बार बार दोहराना ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा विचार चिंतन नाम का स्वाध्याय है, ग्रंथ नहीं है। हमने सुबह सुना था, दोपहर को याद आ गया, महाराज जी ने ये कहा था ना, इसका ये अर्थ है। इसके लिए महाराज जी ने ये उदाहरण दिया था। ये जो बैठ करके आप विचार कर रहे, फिर शाम को विचार किया, अगले दिन फिर सुनेंगे, ये जो चिंतन है ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। आमनाय उच्चारण करना, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, घोष परिवर्तनो आमनाय। अपना उच्चारण करके पाठ को करना ये आमनाय कहलाती है। और इतना करने पर हमने वाचना की, पढ़ा, फिर आवश्यकता अनुसार पूछ करके उसको समझा, उसको दोहराया, उसका अच्छा शुद्ध उच्चारण किया। और फिर कोई व्यक्ति भोला भाला भव्यात्मा, आप जो कर रहे हो उसमें से हमें भी कुछ बताइए, हमारे कल्याण की भी बात बताइए। तो जो उसको समझा देना है, उसकी योग्यता को समझ करके, उसकी पात्रता को देख करके जो ज्ञान प्रदान कर देना है, इसका नाम धर्मोपदेश है। ऐसे ये पांचों प्रकार के स्वाध्याय ज्ञान की आराधना कहलाते हैं। और ज्ञान की आराधना हर सम्यक दृष्टि भव्यात्मा के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस संसार में, जगत में और कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। यह परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, यह परम अमृत है जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करता है। इसलिए ज्ञान के समान और कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। अपने गुरुवर आचार्य श्री ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी की एक गाथा को लेकर के पद्यानुवाद किया। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। पीयूष है, पीयूष अमृत, पीयूष है विषय सौख्य विरेचना, विषय के सुखों का विरेचन कराने वाली है। पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिन भारती कैसी है? संजीवनी बूटी है, जीवन दायिनी है, सुख करी है। जिन भारती जीवन को देने वाली है, संजीवनी है और सुख को करने वाली है। जरा जनन रोग का निवारण करने वाली है, अमृत के तुल्य है। ऐसी ये जिनवानी हम सबके सौभाग्य से इस कलिकाल पंचम काल में भी हमको मिली है। हीरे मोती माणिक की पहचान आपको होगी, क्योंकि नजर अपनी कीमती वस्तु पर रहती है, डायमंडों पर रहती है, मणियों पर रहती है। और आपको ये भी जानकारी है कि किस देश में कहाँ पर जमीन के अंदर से क्या क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है।
बचपन में पाठ्य पुस्तक में मध्य प्रदेश में हम ये पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खदान है। ठीक है ना, पढ़ते थे, उस प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खदान है, हीरे निकलते हैं, कैसे होते होंगे, क्या होते होंगे, आदि आदि कल्पना करते थे। अब पन्ना में हीरे निकले या ना निकले, हमारी जिनवानी के एक एक पन्ने में हीरे भरे हुए हैं। क्या? हमारी जिनवानी के एक एक पन्ने में हीरे, मोती, माणिक, पुखराज, नीलम, क्या चाहिए आपको, गोमेद, सब भरे हुए हैं। जिनवानी के एक एक पन्ने में हीरे, मोती। सुन रहे नहीं सुन रहे? ब्रह्मचारी मोती बैठा है क्या कह रहे हम? जिनवानी के एक एक पन्ने में हीरे भरे हुए हैं, रतन भरे हुए हैं। हमारी पारखी नजरें चाहिए। अगर नजरों में परख आ गई तो हम हीरे को समझ लेंगे, और नजरों में परख नहीं आई तो हीरे को भी हम चमकदार पत्थर मान के छोड़ सकते हैं। ऐसी ये जिनवानी आचार्यों की कृपा से हमें मिली है। कितना बड़ा उपकार है आचार्यों का, कितना बड़ा उपकार है। पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं है हमारे सामने, कोई केवली भगवान नहीं है, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि भी हमारे सामने नहीं है। ज्ञान हमें कहाँ से मिलता? भगवान के ज्ञान को गणधरों ने और आचार्यों ने संभाला, और जब उन्हें ये लगा कि अब हमारे बुद्धि बल पर ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है और आगे चल कर के मौखिक ज्ञान की परंपरा नहीं चलेगी, पहले मौखिक ज्ञान की ही परंपरा थी, कोई ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं थी। तो पहले लेखन नहीं था क्या? पहले कोई पुस्तकें नहीं थी क्या? ऐसा नहीं, लेखन था। आदिनाथ भगवान ने राज्यावस्था में ही भरत बाहुबली को अस्त्र शस्त्र विद्याएं, ब्राह्मी सुंदरी को अंक और अक्षर की विद्या दी। जब ब्राह्मी सुंदरी को अंक और अक्षर की विद्या दी तो विद्या दी है, अंक और अक्षर बने हैं, तो कुछ लिपि तो होगी, कुछ लिखा तो जाता होगा। असी मसी वाणिज्य व्यापार था, षटकर्मों में व्यापार था कि नहीं था? असी मसी वाणिज्य, विद्या, व्यापार, शिल्प, ये सब थे ना। तो वाणिज्य था, व्यापार था। तो जब व्यापार होता होगा तो व्यापार में लेन देन भी तो होता होगा, और लेन देन होता होगा तो लिखा पढ़ी तो होगी। तो लौकिक क्षेत्र में लिखा पढ़ी थी, लौकिक बातों को लिखा जाता था, लिपि थी, अंक थे, अक्षर थे, सब थे, लेकिन वो लौकिक क्षेत्र के गणित थे, लौकिक क्षेत्र की भाषा थी, लौकिक क्षेत्र के विषय थे। लेकिन धर्म के रूप में नमो अरहंताड़म नहीं लिखते थे। धर्म के रूप में जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम ये नहीं लिखते थे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ये नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि ये धर्म की बात होगी, ये तत्व की बात होगी। तो धर्म और तत्व के रूप में धर्म ग्रंथों का लेखन नहीं था। क्यों नहीं था? उस समय जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर मौजूद हैं, क्योंकि केवली भगवान मौजूद हैं, क्योंकि बड़े बड़े गणधर हैं, रिद्धि संपन्न आचार्य महाराज हैं। जब चाहिए धर्म की बात सुन करके आ जाओ। तो उस समय तक ज्ञान की मौखिक परंपरा चलती थी, उपदेश के रूप में परंपरा चलती थी। जब धरसेन स्वामी को ये ख्याल आया कि अब जो हमारे पास तक ज्ञान आया है, ये ज्ञान अब बुद्धि के बल पर आगे चलने वाला नहीं, हम शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान कर भी देंगे तो ये शिष्य उसको बुद्धि पल पर लंबे समय तक धारण नहीं कर पाएंगे, और जो हम सौंपेंगे वो अपने शिष्यों को नहीं सौंप पाएंगे, उसमें और क्षीणता आएगी। और ऐसा ना हो कि ये समाप्त हो जाए। इसके लिए क्या उपाय करो? इस ज्ञान को लिख लो, ज्ञान को लिखो,
लिखने पर ताड़पत्रों पर आ जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और धरसेन स्वामी ने जो ज्ञान पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज को दिया, उन्होंने अपने क्षोभ बल से, अपने ज्ञान बल से लिखना शुरू किया, लेखन किया। तब से ये धर्म के रूप में ग्रंथ लिखे जाने लगे। पहले प्रभु थे और गुरु थे, दोनों से ही परंपरा पर्याप्त चलती थी। लेकिन जब प्रभु का अभाव हुआ, महावीर भगवान का भी निर्माण हो गया, तत्पश्चात अनुबद्ध केवलियों का भी निर्माण हो गया, पश्चात अन्य 5 और केवलियों का निर्माण हो गया। अंतिम केवली श्रीधर स्वामी भी कुंडलगिरी कुंडलपुर से मोक्ष चले गए। फिर अंग पूर्व के आचार्यों का ये सिलसिला मौखिक चलता रहा, मौखिक चलता रहा, वहां तक लेखन की जरूरत नहीं। लेकिन जब से ग्रंथों का लेखन शुरू हुआ तो जिनवानी ग्रंथों के रूप में विराजमान हो गई। परिणाम क्या निकला? अब किसी देश काल परिस्थिति में अगर हम मंदिर नहीं भी बना पाए, विदेशों में कई जगह ऐसी हैं आप मंदिर नहीं बना सकते। हालांकि विदेशों में भी कितनी भी कट्टरता क्यों ना हो, आप सार्वजनिक नहीं बना पाओ, अपने निवास में, अपने गृह में तुम क्या कर सकते हो उसकी कोई मनाही वहां भी नहीं, अरब देशों में भी नहीं। आपका मंदिर सार्वजनिक बने ना बने, आप अपने अंदर आप अपना देवालय बना के रखो, कोई मना करने वाला नहीं। और अब तो अरब देशों में भी खुले बड़े बड़े मंदिर बनने की परमिशन मिलने लगी। हाँ, तो अब अगर ऐसी भी कोई जगह हो जहां पर मंदिर नहीं बना पा रहे, जहां हमारे गुरु नहीं पहुंच पा रहे, वहां हमारे को जिनवानी मदद करती है, वहां हमारे लिए जिनवानी सहारा बनती है। आप धर्म को पढ़ सकते, समझ सकते हो। और ऐसे आगम ग्रंथों की महिमा देव सास और गुरु के रूप में हमारे पास तक आई हुई है। देव सास और गुरु का अपना बड़ा स्थान है, इसलिए उनके सम्मान में हम बार बार कहा करते हैं, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के, शांति के त्याग नहीं, शांति के त्याग करने वाले नहीं, हे शांति के मूर्तिमान और हे त्याग के मूर्तिमान। शांति के मूर्तिमान, त्याग के मूर्तिमान, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। और ऐसे देवसास गुरु में तीनों निमित्त बने। तो देव का निमित्त तो केवल इतना रहा कि हम अगर उनसे कुछ सीख लिए तो सीख लिए, नहीं सीखे तो नहीं सीखे, प्रेरित हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। वो आपको प्रेरणा देने वाले नहीं हैं। आप मंदिर में जाके बैठो, 10 मिनट में वापस आ जाओ, भगवान नहीं कहेंगे कि और 10 मिनट बैठो, क्यों जल्दी जा रहे हो। आप नहीं आए, फोन नहीं लगवाएंगे, बुलाएंगे नहीं। आप नहीं आए तो यहाँ कौन आएगा। आप ज़्यादा बैठने लगो, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर, अब उठो ना, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। भगवान निमित्त हैं पर उदासीन है। आप लाभ ले लो ना ले लो आपके ऊपर है। जिनवानी भी उदासीन निमित्त है। आप पढ़ो, मना नहीं करेगी। आप नहीं पढ़ो, बुला करके आपको बाध्य नहीं करेगी। आपने थोड़ा पढ़ा, उठ गए, मना नहीं करेगी। दिन भर पढ़ते रहे, मना नहीं करेगी। जिनवानी भी उदासीन निमित्त है, लेकिन गुरु ऐसे नहीं है। देव और शास्त्र निमित्त है तो उदासीन है। आप लाभ ले लो, नहीं ले लो, नहीं ले लो। लेकिन गुरु उदासीन निमित्त नहीं है, गुरु प्रेरक निमित्त है। क्या है?
प्रेरक निमित्त हैं। भैया कल हमने आपको कहा था ना, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज ध्यान दे लेना। ये प्रेरक निमित्त है। अगर कोई विस्मृत हो रहा है तो उसको पुनः सचेत करना, उसको उसके उद्देश्य में आगे बढ़ाना। नहीं नहीं चिंता क्यों करते हो ना, हम तुम्हारे साथ हैं ना, अपन सब मिल करके करेंगे, कोई बात नहीं, कोई कठिन काम नहीं है। चलो, जैसे सेनापति कमांडर अपने ग्रुप के लिए, अपनी टीम के लिए उसके हौसले बढ़ा करके काम करता है, ऐसे ही गुरु समाज में समाज का संरक्षक बन करके समाज के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने मंदिरों के जीर्णोद्धार तो कराए, मूर्तियां भी बनवाई, पुरानी का नवीनीकरण किया, नए बिंब भी स्थापित कराए, पुराने मंदिरों को नया कराया, नए मंदिर भी बनाए। लेकिन केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने इतना करने के साथ साथ मंदिर और क्षेत्रों के जीर्णोद्धार करने के साथ साथ समाज का भी जीर्णोद्धार किया है। क्या कह रहा हूं? समाज का भी जीर्णोद्धार। आप कहोगे समाज का भी जीर्णोद्धार होता है क्या? हम तो क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, समाज का कैसे जीर्णोद्धार? अरे भाई, जो समाज सुषुप्त हो रही थी, संस्कार विहीन हो रही थी, अज्ञानता में जा रही थी, जिसे अपने तत्व का महत्व मालूम नहीं था, दूसरों से आकर्षित हो रही थी, दूसरों से प्रभावित हो रही थी, दर दर द्वार द्वार यहाँ वहाँ भटक रही थी, ऐसी भटकती हुई समाज को, संस्कार क्षरण समाज को, जहाँ संस्कार विलुप्त हो रहे, बच्चे नई पीढ़ी के कहीं जा रहे, बूढ़े शिथिल होकर के कहीं जा रहे, ऐसी पुरानी और नई पीढ़ी को आचार्य श्री ने संभाल करके जो संस्कार दिए और समाज में जो चैतन्यता और चमक आई, इसी का नाम तो समाज का जीर्णोद्धार है। इसी का नाम समाज का जीर्णोद्धार है। और ऐसा समाज का जीर्णोद्धार आचार्य श्री ने इस तरीके से किया, इस तरीके से किया कि जो जो त्यागी व्रती बने हैं, जो जो श्रावक श्राविकाएं अपने धर्म में लगे हैं, उनकी चमक आज भी पूरे देश में अपने आप में बनी हुई है। ये संस्कारों के रूप में समाज का जीर्णोद्धार है और ऐसा करने के लिए आप सबको बहुत सावधान होना जरूरी है। देखो, जिनवानी से स्वाध्याय करने में जो श्रद्धा आती है, जो भाव लगते हैं, वो मोबाइल से स्वाध्याय करने में भाव नहीं लगते हैं। मोबाइल से आप पाठ कर सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन मोबाइल अपने धर्म ध्यान करने में जैसा जिनवानी साधन बनती है, वैसा साधन कभी नहीं बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। मोबाइल एक सुविधा है, मोबाइल एक साधन है। सफ़र में कभी आप जा रहे हो, स्नान नहीं किया है, जगह ठीक नहीं है, भीड़ भाड़ डब्बे में है, ये वो है, अपना धर्म ध्यान कैसे करें? मोबाइल से अपना पाठ कर लो, सुन लो, ये साधन है, धर्म ध्यान हो जाएगा। शोर सूतक का काल है, जिनवानी को छू नहीं सकते हो, भैया मन नहीं लग रहा, कुछ पाठ वाठ मोबाइल से पढ़ लो या थोड़े से सुन लो, ये साधन है। बाधाओं में, असुविधाओं में धर्म ध्यान करने के लिए माध्यम है। लेकिन जब सब सुविधाएं हैं, शोर सूतक भी नहीं है, सफर में भी नहीं हो, मंदिर में आए हो, शुद्ध वस्त्र पहने हो, अब उसके बाद फिर जिनवानी भी रखी हुई है, जिनवानी रखी, उसको एक तरफ कर दिया, जेब से मोबाइल निकाल लिया, ये कौन सी पद्धति है? ये कौन सा आदर बहुमान ग्रंथ के लिए, जिनवानी के? अरे तुम पढ़ भी ना पाओ और ग्रंथ को पलटकर आगे देख लिया, ऐसा करके पीछे देख लिया, ऐसा करके आगे पीछे देख लिया, नजर पड़ गई, तो भी तुम्हें जो पुण्य का आश्रय होगा वो मोबाइल में पुण्य का आश्रय होने वाला नहीं। हाँ, और
जो आदर और बहुमान के साथ हम जिनवानी को उच्च शासन पर विराजमान कर सकते हैं, मोबाइल को कभी कर सकते क्या है? कहीं से मोबाइल लाओ, सिर पर रख करके जय जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, विराजमान करो भैया मोबाइल है। जिनवानी नहीं, जिनवानी में जो बहुमान है, पवित्रता है, वो मोबाइल में नहीं। साधन हो सकता है पर वह पूज्यता का साधन नहीं बन सकता है। और उसमें तो मैं अपनी व्याख्या में हमेशा कहा करता हूँ कि तुम लोगों को तो 10 दिन 13 दिन के सौर सूतक लगते हैं, मोबाइल को तो 365 दिन के सौर सूतक लगते हैं। 365 दिन ही अशुद्ध है। हाँ, थोड़ा उपयोग करें, सीमित उपयोग करें, लेकिन जिस समय बहुत अच्छे आदर भावों से अपन को स्थान, क्षेत्र, मंदिर जी देख करके करना है, वहाँ पर जिनवानी के माध्यम से ही पूजा पाठ हो, जिनवानी के माध्यम से ही स्वाध्याय हो, तो हमारे परिणामों में पवित्रता आती है, विशुद्धि बढ़ती है। उसी पवित्रता विशुद्धि से साथी से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ कर्म हमारे टलते हैं, और अशुभ कर्म टलते हैं तो संसार की बाधाएं भी दूर होती हैं, परेशानियां भी दूर होती हैं। अपना पुण्य जितना जितना बढ़ता जाता है, उतना उतना अपन को अनुकूल वातावरण मिलता जाता है। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त है। विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूजय लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तो। जय जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।